एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 11 की अध्याय आपके पास है 7 क्रमचय और संचय। प्रश्नावली आपके पास 7 जी आज स्टार्ट होने वाली है। 7 जी का पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इसके बारे में आप लोगों ने क्रमचय पढ़ लिया था। आज स्टार्ट होगा टॉपिक आपका संचय, मतलब कॉम्बिनेशन आप लोगों को पढ़ना है। कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। और परम्यूटेशन आप लोग को पढ़ा दिया गया था। परम्यूटेशन में क्या होता है, आपके पास क्या क्रम का निर्धारण नहीं होता है, मतलब क्रम ढंग से रखा जाता है। और संचय में क्रम का निर्धारण नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज जानने हैं। और इसके आगे एक्सरसाइज भी स्टार्ट होगी, आपकी प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी आपको। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, आपके पास हेडिंग पड़ी हुई है आपके पास संचय मतलब कॉम्बिनेशन में। आप लोगों को थोड़ा सा लिखा भी हुआ है आपके पास, बोर्ड में लिखा हुआ है, यदि वस्तु के चयन में उनके क्रम पर ध्यान न दिया जाए तो चयन का प्रत्येक ढंग संचय कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज, किसी भी चीज को अगर हम क्रम पे नहीं रख रहे हैं तो वो संचय कहलाता है। और अगर क्रम पे रख रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है। जैसे हमारे पास काउंटिंग होती है, गिनती, मतलब 1 2 3 4, ये सारा क्रम रहता है। और इसी को अगर बेक्रम कर दिया जाए, जैसे हमारे पास एग्जांपल आप लोग बता देते हैं। क्रमचय में क्या होता है, क्रमचय मतलब क्या होता है हमारे पास, इसको हम क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने ये ढंग में कर दिया आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए क्रमचय मतलब क्या होता है। अब ये हमारे सारा क्या है, क्रम है। हमने क्या एक क्रम पे रख दिया, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा क्रमचय कहलाता है। संचय में क्या होता है हमारे पास, संचय में चले गया 2 5 1 3 9 8 ऐसे डाट डाट हमारे क्या आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारे पास भी क्या क्रम नहीं है, इसका कोई भी क्रम निर्धारण नहीं है, क्रम का ढंग हमारे पास सही नहीं है, तो वो हमारा कहलाता है संचय कहलाता है। समझ पाए क्रमचय और संचय में क्या फर्क होता है, तो कोई जानना है। अब इसके आगे क्रमचय और संचय में भेद क्या होता है वो बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना आपको, आपके पास जो टॉपिक है क्रमचय और संचय में भेद। क्रमचय और संचय में भेद क्या होता है, क्रमचय में हमारे पास, क्रमचय में क्रमों का ढंग हमारे पास क्या होता है, क्रम में होता है, क्रम में होता है। और संचय में, हाँ ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे संचय जो होता है हमारे पास, संचय में क्या होता है हमारे पास, क्रम का ढंग क्या होता है, चयन हमारे पास क्या नहीं दिया, नहीं सही होता है। संचय में, संचय में क्रम का ढंग सही नहीं होता है। इतना हमारे पास करना होता है। संचय और क्रमचय अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि डिफरेंस बिटवीन क्या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिफरेंस हमारे पास जो क्रमचय होता है, क्रमचय में क्या होता है हमारा क्रम, मतलब उसने खुद ही लिखा है क्रमचय, मतलब क्रम से सारी चीजें रखना होती है, वो हमारा क्रमचय होता है। और जो होता है हमारा संचय, संचय संचय मतलब कोई भी चीज कैसे भी उठा इधर उधर रख दो, आप लोगों को संचय में जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताते हैं, स्कूल में आप लोग प्रेयर करते होंगे, कॉलेज में करते होंगे, या इंस्टीट्यूट में कहीं भी प्रेयर की होगी आप लोगों ने, तो प्रेयर करने पे आप लोगों को क्या मिलता होगा वहां पे भैया, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्रमचय, स्कूल में आप लोग प्रेयर करते हैं, तो प्रेयर करने पे आप लोगों को क्या होता है, जिससे क्या बता नहीं दिया था कि सबसे छोटा फिर उसके बाद बड़ा होता हुआ लग जाओ लाइन पे और एक सीधी रो कर खड़ी कर लो।
तो आप लोग भी चूज किए होगे, हमने भी तरह किया, हमने भी बहुत बार क्या कहते हैं किया कि अपने आगे अपने से छोटे वाले हाइट को लगाया, फिर उसके आगे उसके, फिर उसके आगे, तो ये क्रम बढ़ क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है, वो होता है क्रम कहलाता है। जैसे ऐसे हमारे पास ऐसे लाइक एक जी हमारे पास से व्यक्ति खड़ा, एक जी खड़ा, फिर 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 एक जी खड़ा, ऐसे देखिए हमारे पास क्रम इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा क्रमचय कहलाता है, जी ठीक देखो कहलाती है। ठीक, और संचय में क्या होता है हमारे पास, जैसे आप लोगों ने बहुत मस्ती करने में कहीं आप खुद ही आगे लग गया, कहो पीछे ऐसे लग गया, छोटा वाला लगा दिए, छोटा बच्चा लग गया, फिर ऊपर लग गया, फिर पीछे बड़ा लग गया, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उसके ऊपर बड़े, फिर उसके ऊपर बड़े, फिर उसके ऊपर पीछे पीछे बड़े बड़े लग जाते हैं। तो वो चीज हमारा क्या कहलाता है, संचय कहलाता है। मतलब उस पर क्रम का ढंग निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, तो वो आप लोगों को डिसाइड करना है। ठीक है, तो अच्छे से उसको देखिएगा। ठीक, तो ये आपके पास कहलाता है संचय। तो इसी वजह से आप लोगों को इसको संचय और क्रमचय में भेद समझ में आ गए होंगे। आपसे टॉपिक उठा थे, अब इसके आप लोग इसको स्क्रीन शॉट लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, 2 से 5 सेकंड के अंदर, फिर इसके आगे आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है क्रमचय संचय हमारे पास टॉपिक, बस मजा आता है यहाँ से। आप तो क्रमचय थोड़ा सा आप लोग पढ़े थे, सही था, इसमें आप लोगों को थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आप लोगों को कुछ चीजें और भी बताना है, तो वो भी चीजें आप लोग को बता देते हैं। आप लोग एक सेकंड दिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास टॉपिक किताब में भी लिखा होगा, नहीं होगा तो बताया, संचय के लिए संकेतन। आप लोगों को टॉपिक है आपके पास, संचय के लिए संकेतन। ठीक है, नोटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, नोटेशन फॉर कॉम्बिनेशन देख सकते हो आप लोग इंग्लिश की, नोटेशन फॉर कॉम्बिनेशन। आप नोटेशन मतलब संकेत, हम संचय को किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं इसके बारे में लिखना है। ठीक है, हम आपको लिख दे रहे हैं, देखिए आपको नोट्स बनाइए, हमने आप लोगों के पास लिखी हुई है, देख लीजिए पेज में। आपको चैप्टर समाप्त होगा तो आपको नोट्स पूरी मिल जाएगी। इसमें लिखा हुआ है एन भिन्न वस्तुओं से क्या होता है, एन जो हमारे पास होती है क्या हो, भिन्न भिन्न वस्तुओं, एन भिन्न वस्तुओं से, ठीक है, में से आर वस्तुओं को एक साथ लेने पर, वस्तुओं में से आर वस्तुओं को एक साथ लेने पर हमारे पास जो संचयों की कुल संख्या होती है वो क्या होती है, एक साथ लेने पर संचयों की कुल संख्या क्या होती है, NCR होती है। ऐसे हम ले लेंगे, जैसे हमारे पास कोई अन्य भिन्न भिन्न वस्तुएं दी हैं और वस्तुओं को एक साथ लेने पर, कॉम्बिनेशन करने पर, तो उनका जो NCR होता है वो क्या होता है। अब इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं लिखा होगा जैसे आपके पास लिख दिया गया क्या, n फैक्टोरियल में C का R, तो इसको ऊपर भी ले सकते हैं। ठीक, तो इसको जो प्रतीक होता है तो NCR जो ओपन होता है कैसे होता है, NCR ये होता है हमारे पास n फैक्टोरियल बटे, अब ये आ जाएगा हमारे पास R फैक्टोरियल इंटू में n माइनस का R फैक्टोरियल। ये ऐसे आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास 5 भिन्न भिन्न वस्तुओं में से हमारे पास 3 वस्तुओं को एक साथ लेने पर संचयों की कुल संख्या क्या होगी। इसे लिखा 5 भिन्न वस्तुओं को लेने पर, 5 भिन्न वस्तुओं को लेने पर तीन वस्तुओं को एक साथ लेने पर संचयों की संख्या बताइए, संचयों की संख्या। अब देखिए हम इसको ऐसे खोलेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 5C3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लेंगे, 5 फैक्टोरियल जाएगा 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, तो ये जाएगा हमारे पास 5, इसका उल्टा n फैक्टोरियल कैसे बोलता है आपको पता होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 ऐसे बोलता है, पता है ना, 5 4 और 3 फैक्टोरियल।
नीचे हमारे पास 3 लिखा है इस वजह से, और 2 गुना क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 गुना 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10। तो संचयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऐसे आप लोगों को संचय के लोकेटर, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। NCR कैसे खुलता है हमारे पास, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल ओपन होता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास NCR, तो ये नोट कीजिए। फिर इसके आगे बताते हैं आपको एक चीज और बताते हैं, बहुत अच्छी चीज है। नोट कर चुके होंगे, फिर इसका मैच कर देते हैं। अब देखिए, जैसे अगर समान हमारे पास दे देता है तो वो कैसे करेंगे। अब जैसे आपको दे दिया एग्जांपल में, और NCN दे दिया, या मान लिया 5C5 दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे। तो फैक्टर हम वही खोलेंगे, r की जगह पे n रखेंगे, क्या जाएगा NCN बराबर n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल इंटू में n माइनस n का फैक्टोरियल। ऐसे इसको ओपन कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5C5, तो रहेंगे 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे n फैक्टोरियल तो ऐसे रहेगा हमारे पास, ये भी n रहेगा, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल गुणा बटे 5 इंटू में रहेगा 0 फैक्टोरियल। कभी भी 0 जो फैक्टोरियल होता है उसका मान 0 नहीं होता है, हमेशा 1 मान होता है। बस यहाँ रख देंगे, क्या रहेगा n फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल से n से n कट जाएगा, और यहाँ पर रख देंगे 5 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल जैसे कट जाएगा। तो क्या होता है हमारे पास, आप लोगों को पता होना चाहिए, NCN सेम वस्तु और सेम भिन्न भिन्न वस्तुओं भी सेम होती है, उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 5C5 किसी भी संख्या का संचय जो होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन C होता है, और ये होता है NPR होता है, तो वो भी आपके पास पता होगा कैसे ओपन होता है। तो परम्यूटेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, इस वजह से C कांस्टेंट हमारा लगाया जाता है उससे। ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके काम की चीज है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं आपके पास टॉपिक क्या बचा है, ठीक। तब तक हम 2 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटेंगे। आपका ये इंट्रोडक्शन ही है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको 7.G है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, इस वजह से आप लोगों को ये सारी चीजें सीखना पड़ेगी। अब एक चीज आपके पास बहुत बार यूज होता है, क्योंकि होता है यूज, और एक और होता है आपके पास, आपको बताते हैं, बहुत अच्छा है। एक और भी होता है, एक जैसे होता है हमारे पास NCX बराबर NCY। अगर ऐसे आपके टर्म दिए हैं तो आपसे पूछ लेता है कि n का मान बताओ या x प्लस y का मान बताओ, इस ऐसे कैसे मान पता करेंगे। अगर यदि हमारे पास ऐसे मान बराबर दिए होते हैं और आपसे पूछ लिया कि n क्या पूछ लिया है कि NC5 का मान बताओ, तो कैसे बताएंगे मान। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पास बहुत बार पूछा गया है। ऐसा ही सवाल आपको कम से कम बहुत सारे सवाल लगाने पड़ेंगे, इस वजह से ये आपको एक थ्योरम है, अपनी मान लीजिए ये इसको यहाँ हटा देते हैं। हमारे पास एक थ्योरम ही है आपके पास, मान लो एक हमारे पास प्रमेय है, ये हमारे पास प्रमेय, इसको बोलते हैं थ्योरम। थ्योरम ही है हमारे पास, लेकिन बस इसको थोड़ा सा समझना है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये दो x और जो y होते हैं, इन दोनों का आपस में योग होता है, और ये हमारे पास आपस में n के बराबर होता है। बस इतना फर्क है हमारे पास, ठीक है। तो या यहाँ से हमारे पास कोई भी मान अगर पूछना चाहे आप इससे बता सकते हैं डायरेक्टली, n बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस का y हो जाएगा। ये था आपके पास एक और बहुत अच्छी है, और ये बहुत ही यूजफुल है। बस आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है इस थ्योरम से कि हमारे पास जैसे लिख दिया NC3 बराबर NC7 है, तो NC8 का मान बताओ, तो हमें किसका मान बताना है, NC8। तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा, इस प्रमेय से x प्लस y बराबर n, जब n मिल जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर आगे इसकी वैल्यू निकालेंगे, समझ पाए।
एग्जाम्पल देखिए बताते हैं आपको, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल लिखा है, यदि NC5 बराबर NC3 हो तो NC2 का मान बताओ। NC2 की जगह पे NC5 कर लेते हैं, अब बताना है मान। तो हमें यहाँ पे सारे तो मान दे तो बराबर दे दिए, लेकिन यहाँ पे n नहीं दिया है। n ज्ञात करने के लिए ये वाली थ्योरम लगाएंगे, आपको हमने बताया ये वाली। तो क्या रहेगा, n बराबर हो जाएगा x प्लस के वाई, ये हो जाएंगे 5 प्लस के 3, तो n बराबर कितने हो जाएंगे 8। n का मान मिल गया। अब यहाँ रख देंगे 8c5 निकाल लेंगे, NCR फैक्टोरियल, ये बचेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू में 8 माइनस के 5, ये ओपन कर लेंगे, ये हो जाएंगे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, ये आ गया 5, ये बचेंगे 3 गुणे 2, 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूना 6, तो 7 8 56, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास संख्याओं की संख्या। तो ऐसे पता करना है आपको ये सारी चीजें, तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया पूरक संचय। अब देखिए पूरक संचय में क्या करना है आपके पास, बहुत आसान है, करना है कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। आप हमारे पास कंप्लीमेंट्री है, नहीं बता देते उसका वो कंप्लीमेंट्री है, उसका वो कंप्लीमेंट्री है, उसका वो कंप्लीमेंट्री है। तो ये कंप्लीमेंट्री क्या होते हैं, इसमें आप लोगों को एक चीज सिद्ध करना है कि n वस्तुओं में से r के संचय ही होते हैं, मतलब n वस्तुओं में से r के संचय ही होते हैं, जितने की n वस्तुओं में से n माइनस r के संचय होते हैं। आप लोग इसका कंप्लीमेंट्री बताना, NCR बराबर n माइनस आर सेम होता है कि नहीं होता है, ये आपको प्रूव करना है। ऐसा लिखा NCR बराबर NCR n माइनस आर, जी हमारे पास बराबर होता है, कंप्लीमेंट्री की नहीं होता है, ये आपको बताना है, ये आपको जानना है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं के छाटने, r वस्तुओं को छाटने की विधियां उतनी ही होती हैं, छाटने की विधियां उतनी ही होती हैं जितनी n में से n माइनस आर की, जितनी n में से n माइनस आर की होती है, सेम होगी। तो अब यहाँ पे इसका ले लेंगे RHS फैक्टर लेंगे तो ज्यादा NC n माइनस आर, इसका ओपन तो करेंगे तो जाएगा n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर की जगह पे n माइनस आर रख देंगे फैक्टोरियल, और ये रखेंगे n माइनस माइनस प्लस आर फैक्टोरियल, क्योंकि n तो होता है माइनस आर होता है, की जगह रखेंगे माइनस अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो गुणा हो जाएगा तो ये बचेगा n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल, और क्या जाएगा n से n कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ हमारे पास r फैक्टोरियल। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे तो ज्यादा हमारे पास n फैक्टोरियल बटी r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस, देखिए इधर उधर कर दिया, कंप्लीमेंट्री आ गया, तो जी हमारा किसका होता है NCR के बराबर ही तो होता है। तो लिखेंगे अतः NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटी NC n माइनस आर के बराबर होता है, इसीलिए इसको कंप्लीमेंट्री मतलब समान बताया गया है, इसलिए लिख देंगे हेंस प्रूव्ड हमारे पास हो गया, ये आपके पास हो गई प्रूविंग हो गई। तो इसको आप लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे देखिए लिखा है पूरक संचय कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन सिद्ध करना है कि n वस्तुओं में से r के संचय ही होते हैं, जितने की n वस्तुओं में से n माइनस आर के संचय। तो ये आपको नोट करना है, फिर इसके आगे आपको बताते हैं दूसरी चीजें जो आगे आपके काम आएंगी। आप लोगों को इस एक्सरसाइज में बहुत सी चीजें
जानने की जरूरत है, क्योंकि संचय आपका स्टार्ट होगा तो कॉम्बिनेशन आपका स्टार्ट हुआ, तो आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोग संचय पढ़ेंगे तो इसमें से, और एक्सरसाइज भी बहुत बड़ी है, इस वजह से आप लोग इसको जरूर जल्द से जल्द नोट कीजिए। फिर आगे आपके पास टॉपिक आता है जो आपको बता देंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, हमने लिखा है पास्कल रूल। पास्कल या NCR प्लस n माइनस एन आर माइनस वन बराबर n प्लस वन सी आर, ये होता है आपके पास पास्कल लॉ होता है जो आपको पढ़ना है, आपको जानना है। तो ये क्या होता है NCR माइनस पास्कल रूल क्या होते हैं? पास्कल रूल हमारे पास दो होते हैं, दो चीज का कॉम्बिनेशन जो होता है वो n प्लस वन सी आर के बराबर होता है। ये होता है कि नहीं होता है, ये आपको प्रूव करके भी दिखाते हैं, ठीक है। छुट्टियों में बहुत आसान है, बस यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, LHS ले लेंगे, LHS में लिखेंगे NCR प्लस NR माइनस वन। अब हमें NCR तो पता है कैसे खुलेगा, n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। जी वाला भी सेम वैसे खुलेंगे, r की जगह पे r माइनस वन रख लेंगे, n माइनस जो माइनस के अंदर गुणा कर देंगे हो जाएगा प्लस का वन फैक्टोरियल। आप लोगों को सिर्फ फैक्टोरियल ओपन किए, अब इसके आगे हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बटे, अब ये हो जाएगा हमारे पास r फैक्टोरियल इंटू लिख सकते हैं r माइनस का वन इंटू में n माइनस का r फैक्टोरियल, ठीक है। अब प्लस हमने यहाँ पे n फैक्टोरियल बटे आ जाएगा r माइनस वन। अब इसको फैक्टोरियल इसको ओपन करेंगे तो ये रहेगा n माइनस का r प्लस वन, एक तो हो जाएगा, दूसरा जब करेंगे तो n माइनस r प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल हो गया। अब वन से वन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास n फैक्टोरियल बटे आ जाएगा हमारे पास r फैक्टोरियल इंटू में, सॉरी r फैक्टोरियल नहीं आएगा, जिसे ओपन कर चुके हैं, j फैक्टोरियल आएगा, r माइनस वन इंटू में n माइनस का r फैक्टोरियल प्लस ये बचेगा n फैक्टोरियल हो जाएगा बटे आ जाएगा, हाँ, अब ये जाएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r प्लस वन, और ये बचेगा n माइनस r हो गया। अब से हमें ऊपर से कॉमन मिल जाएंगे तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। अब n को भी हम ओपन कर सकते हैं, n प्लस n माइनस वन आ जाएगा, तो हम ले लेंगे n फैक्टोरियल पूरा कॉमन ले लेंगे बटे आ जाएगा हमारे पास r माइनस का वन और n माइनस का r फैक्टोरियल आपके पास लिखा है। बाकी वो चीज बच जाएगी, क्या बचेगा, यहाँ r बचेगा, यहाँ पे इतना वाला पोर्शन ये बचेगा, तो यहाँ जाएगा वन अपान r प्लस वन अपान n माइनस r प्लस वन आ जाएगा, हो गया, है आसान। और अब थोड़ा बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस थोड़ा सा कॉमन ले लिया, थोड़ा सा बस वैल्यू निकाल ले रहे हैं, ठीक। अब हमारे पास ये रहेगा n माइनस आर प्लस वन प्लस आर बटे आ जाएगा r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। देखिए हमारा यहाँ से r से r कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा हमारे पास n फैक्टोरियल n प्लस वन फैक्टोरियल बटे आ जाएगा हमारे पास r, अब ये देखो r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r और ये n माइनस r प्लस वन, ये बच गया। अब ये हमारे पास वैल्यू बच गई, आप इतना लिखिए, वहां जगह नहीं बची है। फिर आगे बताते हैं आपको क्या करना है, इसके आगे बस आप क्या करना है, ये हमारा n प्लस का वन हो जाएगा और नीचे c r माइनस का वन हमारे पास फैक्टोरियल लिखे हुए हैं, आप लोग इसको हल कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए इतना जल्दी से। इस तरफ वाला हो गया होगा, इसको इधर से एरेज कर देंगे इतना वाला पोर्शन। फिर देखिए लिखा हमारे पास, ऊपर बन जाएगा हमारे पास n प्लस वन का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा हमारे पास r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r
इसका फैक्टोरियल बन जाएगा हमारे पास, ये लिखा है हमारे पास इतना 8, ऊपर आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं ऊपर n की जगह पे n प्लस 1 आ गया तो जाएगा n प्लस 1, अरे सी जे आ जाएगा r फैक्टोरियल। तो हमारे पास देखिए आर एच एस प्रूव हो गया। बस इतना आपको करना था, सही होता है पास्कल लॉ, तो लिख लेंगे आता एल एच एस बराबर आर एच एस, तो हो जाएगा हेंस प्रूव्ड हमारे पास। नोट कर लीजिए, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर, मतलब क्वेश्चन कहाँ अभी आप तो थ्योरी चल रही है, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है आप थोड़े से की पॉइंट्स है, आप लोगों को नोट करना है, जो नोट कीजिए, फिर आपको की पॉइंट्स लिखा देते हैं, वो भी बताएंगे उसके आगे, जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फॉर्मूलेज लिखना है, मतलब महत्वपूर्ण नियम लिखना है, यहाँ लिख सकते हैं। आपके पास टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट में जैसे हमारे पास जैसे लिखा हुआ है NCR, पहला है NCR इंटू में n फैक्टोरियल जो होता है, सॉरी r फैक्टोरियल जो होता है हमारे पास, ऐसे लिखा है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास NPR होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है आपके पास NCN का मान 1 होता है हमारे पास। ठीक, और NC0 का भी मान हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। चौथा आपके पास लिखा है जैसे NCR का क्या होता है, NCR माइनस सॉरी N माइनस R होता है, अभी आपको प्रूव कराते। 5 नंबर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, अभी आपको पास्कल लॉ लिखा है NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर NCR, आपको एक प्रूविंग कराई थी हमने वो। ठीक, अब इसी के आगे दूसरा हो जाता है हमारे पास, ये होता है N प्लस 1CR। अब 6 नंबर में आपके पास क्या लिखा हुआ है, जैसे माइनस में जाते हैं तो लिखा जाएगा N माइनस 1CR प्लस N माइनस 1CR माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या ओपन हो जाएगा ऊपर, तो ये होता है NCR, सिर्फ हमारे पास ये होगा ओपन। फिर होता है हमारे पास जैसे NCR 7 नंबर NCR प्लस NCR प्लस 1, NCR प्लस 1, ये किस में ओपन होता है, ये होता है हमारे पास N प्लस का 1, N प्लस 1 CR प्लस 1, ये इसमें होता है ओपन। अब 8 नंबर है आपके पास, 8 नंबर लिखा हुआ है NCX, जो आप लोग करवा चुके हैं, NCX बराबर NCY, इसमें N का मान कैसे निकालते हैं, X प्लस Y करते हैं। ये चीज आपको समरी था जो आप लोगों को इसमें बताया गया, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको एक साथ लास्ट में आप लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, तो वो फिर आगे बताते हैं आपको, इसके आगे आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चन में आप लोगों को पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास, आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, आपको बुक में दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है। तो ये आप लोगों को इंट्रो में आप लोगों को इतनी सारी चीजें पढ़ना थी, आप लोग इंट्रो में पढ़ चुके। अब आप लोगों को जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज वीडियो हाफ एवर के ही वीडियो अपलोड होते हैं। ठीक है, तो 1 आवर के भी अपलोड होंगे, बस समटाइम्स वेट। जैसे ही आप लोगों को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, स्मार्ट बोर्ड जैसे ही जल्दी आएगा वैसे ही आप लोगों को 1 and 2 3 4 5 जितने चाहो उतने देर तक आप लोगों को क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ठीक, तो कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। जाने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों को आपके दोस्त फ्रेंड्स
भी इससे फायदा ले सके। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।